बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रट्टा, समझ और हिकमत, ये तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को कामयाब कर देती हैं, लेकिन तीनों की कामयाबी डिफरेंट टाइप की कामयाबी होती है। जो लोग रट्टा लगाते हैं वो शॉर्ट टर्म कामयाबी लेते हैं, जैसे कि बच्चों के मतलब देखा जाता है कि वो एग्ज़ाम पास करने के लिए रट्टा लगाते हैं और कामयाबी ले लेते हैं, लेकिन वो कामयाबी शॉर्ट टर्म होती है। एग्ज़ाम तो पास हो जाता है, लेकिन वो जो नॉलेज होता है जिसकी बेस के ऊपर उन्होंने रट्टा लगा के जो कामयाबी ली होती है, कामयाबी मिल गई लेकिन वो पीछे से खाली होते हैं, यानी कि वो नॉलेज ख़त्म हो जाता है, रट्टा कुछ ही दिनों में भूल जाता है। तो एक सर्टिफिकेट मिल जाता है लेकिन उनका नॉलेज जो है ज़ीरो होता है, क्योंकि वो रट्टा हवा में उड़ जाता है। दूसरा है समझ। समझ से मुराद है अंडरस्टैंडिंग, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखते हैं और समझ जाते हैं, पढ़ते हैं समझ जाते हैं, ऑब्जर्व करते हैं समझ जाते हैं, यानी उनकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। वो देख कर, ऑब्जर्व करके, पढ़ के अपनी समझ बूझ से उसको फ़ौरन समझ जाते हैं। तो ये जीनियस लोग होते हैं, लेकिन जीनियस होने का ये मतलब नहीं कि वो कामयाबी भी हासिल कर लें। यानी अगर आप पूरी दुनिया को दो हिस्सों में डिवाइड कर दें कि आधे रट्टे वाले हैं और आधे जीनियस हैं जिनकी अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा है, जो समझ जाते हैं फ़ौरन, तो वो जो आधे रट्टे वाले निकाल के जो बाकी आधे बचते हैं, तो क्या वो सारे कामयाब होते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ कामयाब होते हैं, बाकी नॉर्मल रह जाते हैं। तो जीनियस होना यानी कि समझदार होना, कि आप बस देखते हैं और समझ जाते हैं, इसका मकसद भी ये नहीं है कि आप कामयाब हो जाएं, यानी 100% गारंटी कामयाबी की कोई नहीं है। तो तीसरी है हिकमत। ये 100% कामयाबी का वो फार्मूला है जिस पर पूरी दुनिया की कामयाबी चल रही है। और हिकमत क्या होती है? स्ट्रेटेजिक स्किल्स। स्ट्रेटेजिक स्किल्स डिपेंड कर रही होती हैं आपकी थिंकिंग पे। तो अगर आप स्ट्रेटेजिक स्किल्स को स्ट्रेटेजिक थिंकिंग कहें तो एक ही बात है, यानी जो आप सोचते हैं वही आपकी स्किल्स होती हैं। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और स्ट्रेटेजिक स्किल्स के ऊपर ही दुनिया चल रही है। जिस तरह बिजनेस है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक स्किल्स और थिंकिंग के ऊपर चल रहा होता है। दुनिया में जितनी कामयाबी हो रही है, जितने लोग कामयाब हो रहे हैं, बिजनेस हो रहा है, वो सब स्ट्रेटेजिक स्किल्स, थिंकिंग और प्लानिंग के ऊपर बेस कर रहा होता है। और स्ट्रेटेजिक स्किल्स क्या है? ये कम्बिनेशन है रट्टा प्लस समझ। आप में रट्टा भी होना चाहिए, आप में समझ भी होनी चाहिए। और स्ट्रेटेजिक स्किल्स बेस कर रही होती है आपके देखने, सोचने, व्यू करने और क्रिएट करने की सलाहियतों पे। यानी जब भी आप कोई गोल डिसाइड करते हैं कि मुझे ये करना है, या किसी बिजनेस में कोई बिजनेस मैनेजर जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के ऊपर बैठा है, तो वो जब किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगा तो पहले वो देखेगा कि मेरा गोल क्या है, मैंने करना क्या, फिर वो सोचेगा उसके ऊपर, फिर वो उसका व्यू करेगा, एक इमेजिन करेगा कि जो मैं चाहता हूँ वो किस तरह से क्या होगा। तो जब वो इमेजिन करेगा तो फिर वो क्रिएट करेगा। यानी ये 4 स्टेप से वो गुजर के जब फाइनली क्रिएट करेगा तो वो 100% कामयाबी होगी, उसमें कोई डाउट नहीं होगा उसको। जैसे सेकंड स्टेज में समझ वाले लोग हैं कि जो अंडरस्टैंड कर लेते हैं, लेकिन अंडरस्टैंड करने का मतलब ये नहीं है कि वो कामयाबी हो जाए। जैसे मैं गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये एक सक्सेसफुल बिजनेस प्लान है, लेकिन क्या मैं उस सक्सेसफुल बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ? अगर मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट भी हो तो शायद मैं ना करूं, क्योंकि मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है कि मैं इसको अंडरस्टैंड कर रहा हूं कि यार एक आम सी बेकरी होती थी जो कि हर मोहल्ले में होती थी, हर सिटी में होती थी, बाज़ार में मुख्तलिफ इंडिविजुअल बेकरियां होती थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वही बेकरी खोल ली और बेपनाह बिजनेस कर लिया। तो वो जो बिजनेस प्लान, जो उसके पीछे जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो मेरे पास नहीं, लेकिन मेरे पास अंडरस्टैंडिंग है। मैं उस बिजनेस की जो यूनिकनेस है, जो उन्होंने इनोवेशन दी, उसको समझ रहा हूँ, लेकिन उसको अडॉप्ट नहीं कर सकता। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास रट्टा है तो आप शॉर्ट टर्म सक्सेस ले लेंगे, अगर आपके पास समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप थोड़ी बेहतर सक्सेस ले लेंगे। लेकिन दोनों तरह की चीज़ें आपकी 100% गारंटीड सक्सेस नहीं दे सकती, आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस नहीं दे सकती जब तक कि आपकी स्ट्रेटेजिक स्किल्स, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, प्लानिंग ना हो आपके अंदर। और वो सारी स्ट्रेटेजिक जो चीज़ें हैं वो बेस कर रही होती हैं आपके गोल डिसाइड करने, फिर उसके ऊपर थिंकिंग करने, फिर उसका एक व्यू या इमेज को क्रिएट करने, और फिर उसको फिजिकली क्रिएट करने के ऊपर। और इसकी एक बेस्ट एग्जांपल और मैं आपको दे दूं कि अमेज़न सेम वो पुराना सिस्टम है जो सदियों से शॉपिंग के लिए चलता आ रहा है कि लोग जाते हैं, पैसे देते हैं, ख़रीदते हैं, घर आ जाते हैं। तो अमेज़न ने क्या किया, उसको इजी कर दिया, मॉडर्नाइज कर दिया, इनोवेट कर दिया
और अब पूरी दुनिया में जो शॉपिंग का लेटेस्ट ट्रेंड है वो ऑनलाइन शॉपिंग है। तो ये जो इनोवेशन होती है ये आपकी उस थिंकिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती है जो आप स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में, थिंकिंग में अडॉप्ट करते हैं। तो जीनियस होने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी आपके अंदर है। तो स्ट्रेटेजिक थिंकिंग आपकी होगी तो आपकी वो जो रिजल्ट आएगा कामयाबी का वो उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। सिंपली जीनियस होने के ऊपर वो रिजल्ट बेस नहीं कर रहा होता। तो अगर आप रट्टा लगाएंगे तो आप शॉर्ट टर्म कामयाबी ले लेंगे, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर तो आप थोड़ी बेहतर कामयाबी ले लेंगे जो डाउटफुल होगी कि हो भी सकती है नहीं भी हो सकती। लेकिन अगर आपकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग स्ट्रॉन्ग है और आप उसके प्रैक्टिस करते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, स्ट्रेटजिक स्किल्स सीखते हैं, तो फिर आपकी कामयाबी 100% गारंटीड है, क्योंकि वो प्लान्ड होती है। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग और प्लानिंग आपकी प्लान्ड होती है, रिटन होती है, जिसका प्रोसीजर बना होता है, जो स्टेप बाय स्टेप आपने डिफाइन की होती है। तो उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहता और आपको सक्सेस 100% मिल जाती है। इसको कंटिन्यू रखेंगे कि स्ट्रेटजिक आपकी थिंकिंग किस तरह से डेवलप हो सकती है और किस तरह से आप इसकी प्लानिंग करते हैं, ताकि आप अपने बिजनेस या जॉब के अंदर स्ट्रेटजिक थिंकिंग और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकें और अपने बिजनेस या जॉब जो भी कर रहे हैं उसमें ग्रो कर सकें। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।